दोस्तों आज का ये जो मामला है बड़ा ही रोचक है और शायद आप लोगों ने इस मामले के बारे में पहले भी वीडियो देखे होंगे जहां पर दो लड़के और लड़की होते हैं और जो निर्वस्त्र होकर कार में घूमते हैं और फिर एक बुजुर्ग उनके चक्कर में फंस जाता है। इसको मैं पूरी डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्या था। राजस्थान का जैसलमेर होता है और वहाँ पर एक कार दौड़ती चली जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग के पास वह कार आकर रुकती है और उस बुजुर्ग से तनोट जाने का रास्ता पूछा जाता है। अब वह बुजुर्ग वहाँ पर खड़ा हुआ था, 70 साल उसकी उम्र थी, सीधा साधा आदमी था। शीशा नीचे किया जाता है कार का और जैसे शीशा नीचे किया जाता है तो उस कार के अंदर जो उस लड़के के साथ लड़की बैठी हुई थी वह बिल्कुल निर्वस्त्र थी, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और अब वह बुजुर्ग आदमी कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, नंगे होकर घूमते हो। लेकिन लड़की बोली छोड़ो बाबा इन बातों को, ये बातें अब पुराने ज़माने की हो चुकी हैं और तुम्हें जो मज़े लेने हैं वो तुम ले सकते हो। अब दोस्तों जो बाबा होता है वह इनकी बातों में फिसल जाता है और फिर यहाँ पर कुछ बातें होती हैं चटपटी गंदी टाइप की और फिर उसके बाद उस बाबा को पिछली सीट पर बिठाया जाता है और फिर यहाँ पर उसके साथ संबंध बना लिए जाते हैं और फिर दोस्तों वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर उस बाबा का चेहरा ब्लर नहीं किया था इन्होंने और बाबा का सारा चेहरा यूँ की त्यों दिखाई दे रहा था। अब दूसरा वाक्य करते हैं, जाकर दूसरी घटना को अंजाम देते हैं। ये पहुंच जाते हैं भरतपुर के एक किले में जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे पूछने लगते हैं कि कोई एकांत की जगह है संबंध बनाने लायक। अब तो वह गार्ड पहले तो मना करता है लेकिन इन दोनों को देख करके कि भाई चलो लड़के लड़की हैं थोड़ा एंजॉयमेंट करने के लिए आए होंगे, तो वह इनको रास्ता बताने लगता है और एक एकांतिक जगह दिखाता है कि यहाँ पर कर लो। लेकिन जैसे वह ये कहता है ना यहाँ पर कर लो, तो इतने में ही ये लोग बोलते हैं अरे हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम इस लड़की के साथ कर सकते हो। लड़का बोलता है कि तुम्हें जो करना है, गार्ड से कहता है तुम्हें जो करना है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ तुम कर सकते हो। यह बात देख करके गार्ड काफ़ी बार ये भी कहता है मेरे बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे, में ऐसा काम नहीं करता। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो आदमी उनके चक्कर में फंस ही जाता है। और अब यहाँ से कांड होने के बाद अब दौसा पहुंचते हैं, दौसा के राजस्थान में, और वहाँ रास्ते के किनारे पर एक गन्ने का जूस बेचने वाला नौजवान खड़ा था। उससे शीशा खोल करके उसको अपने पास बुलाते हैं। वो आकर कहता है बताओ जी क्या चाहिए, कितना जूस चाहिए। तो वह एकदम से नीचे शीशा जब करते हैं तो उसको भी वह नग्न लड़की उस कार में बैठी हुई नज़र आती है। तो वह भी जवान लड़का था और उससे भी ऐसे ही कहने लगते हैं कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, छूट है। पहले वो लड़का हंस के बात करता है और फिर यहाँ पर भी काम खवाड़ा हो जाता है। इन सब चीज़ों की उन्होंने वीडियो बनाई थी दोस्तों। अब इसके बाद इस फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू होता है 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद जब पहले जो वाक्य था यह तो हुआ था जनवरी 2025 का है, लेकिन 6 महीने बाद मई 2025 में जैसलमेर के उसी गांव में हड़कंप मच जाता है जहां का वह बुजुर्ग था जो सबसे पहले जिसके साथ यह घटना घटी थी। अब वो वीडियो वहां पर वायरल हो रहा है जो उस दिन कार में बैठे हुए उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था। अब उसमें उस बुजुर्ग के साथ वो कृत्य हो रहा था, कृत्य या फिर बुजुर्ग कुछ कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था उस वीडियो में वायरल हो जाता है। अब तो बुजुर्ग 70 साल का है, जो बालक बच्चे हैं, पोते भी बड़े बड़े हो चुके हैं, बच्चे उनके सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। एक गांव के अंदर सम्मानीय परिवार है, बुजुर्ग की भी काफ़ी इज्जत है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल होती है तो लोग न जाने कैसी कैसी बातें बनाने लगते हैं। बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाती है पूरे गांव के अंदर। 70 साल की ज़िंदगी में उससे पहले जीवन को बड़ी सादगी से गुजारा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने, एक छोटी सी चूक ने यहाँ पर बुजुर्ग की इज्जत को तार तार कर दिया था। अब तो उनके बच्चों को जब पता लगता है, बुजुर्ग के बच्चों को, तो वह सभी लोग इकट्ठा होकर के थाने पहुंचे और वहां पर मामले को साइबर सेल में दे दिया जाता है क्योंकि यह इंटरनेट का मामला था। अब तो साइबर सेल उन लोगों की लोकेशन वगैरह ट्रेस करती है कि पहला वीडियो कहां से अपलोड किया गया है। इस तरह से नोएडा का उनका लोकेशन मिलता है और नोएडा जाकर के पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब तो वे यहाँ पर राज खोलते हैं दोस्तों। राज क्या था? राज ये था कि उस लड़की का नाम होता है रचना, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली है। बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, सुशील, और 25 लाख रुपए उसकी सालाना का पैकेज है, यानी कि 2 लाख रुपए महीने कंपनी से कमाती है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है। उसी के साथ सोनू नाम का लड़का बिहार का रहने वाला है, वो भी अच्छा खासा कमाता है। तो इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी हो जाती है कि दोनों एक साथ रहने लगते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। अब दोस्तों कोरोना का आपको पता है, कोरोना चला था
तो वहाँ पर क्या होता, सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। अब इन्होंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। तो ये लिव इन में रहा करते थे, संबंध तो बनाए करते थे और साथ में अपनी वीडियो भी शूट कर लिया करते थे। अब तो दोनों संबंध बनाकर वीडियो बनाते हैं और गंदी साइट पर इस वीडियो को बेच देते हैं कि देखते हैं क्या मिलता है। जैसे उस वीडियो को डाला जाता है तो वहाँ पर काफ़ी कमाई होती है। अब तो ये पागल से हो जाते हैं कि भाई नौकरी से ज़्यादा कमाई तो यहाँ हो रही है। अब इनका काम क्या होता है दोस्तों, खुद वीडियो बनाते नंगे नंगे निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने की, और फिर उनको गंदी साइटों पर बेच दिया करते, काफ़ी पैसा वहाँ से उठा लिया करते। ये थाईलैंड भी जाकर आए थे, वहाँ पर भी वीडियो बनाते हैं और अच्छा खासा पैसा वहाँ पर मिलता था, तो वहाँ पर वीडियो बना कर दिए। तो इस तरह से इनका समय चल रहा होता, खूब पैसे कमा रहे होते हैं ये दोनों। मगर अब काफ़ी दिन से काम करते करते ये सोचते हैं कि अब कुछ नया होना चाहिए जिसको लोग देखें और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़े हमारी कमाई पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये कई वीडियो ऐसे ही बनाने लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोगों के पास कार रोकते हैं, निर्वस्त्र लड़की बैठी रहती है और इनसे बातचीत करने लगती है और फिर वह आदमी फिसल जाते हैं, इनके लड़की के शरीर पर हाथ फेरने लगते हैं। तो इस तरह का वीडियो बनाने लगती है। कईयों के इन्होंने जो चेहरे थे वो ब्लर कर दिए थे, कईयों के चेहरे ब्लर नहीं किए थे। अब जो बुजुर्ग आदमी होता है वह भी इनके चक्कर में पड़ जाता है और वह भी इस तरह का, मतलब कहते हैं ना, अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और उसका चेहरा इन्होंने ब्लर नहीं किया था कि देखो बुड्ढे को कितनी जवानी चढ़ी है। इस तरह से दोस्तों चेहरा ब्लर नहीं किया और अब यहाँ पर काफ़ी कमाई इनकी हो रही थी। बिल्कुल ये बावले हो गए थे पैसे कमा कमा करके। और ना ही उस गार्ड का चेहरा इन्होंने ब्लर किया था जिससे ये जगह मांग रहे थे, एकांतिक जगह की हमें संबंध बनाने हैं। और जब वह एकांत की जगह दिखा देता है, वह कहता है कि देखो ऐसा काम यहाँ पर होता तो नहीं है, लेकिन तुम्हें जब ज़्यादा ज़रूरत है तो आ जाओ, मैं तुम्हें एक जगह ऐसी दिखाता हूँ जहाँ पर तुम काम कर सकते हो। और वहाँ जब वह जगह दिखाता है तो ये कहते हैं भाई ये काम हम नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। फिर उसका चेहरा भी इन्होंने ब्लर नहीं किया था। अब तो इनसे जब पूछताछ की जाती है तो इन्होंने और भी काफ़ी ऐसे राज खोलते हैं। ये बताते हैं कि हमने तकरीबन 20 लोगों के साथ ऐसा किया है, उनको फंसाया है और फिर विदेशी साइटों पर उन वीडियोज़ को हमने बेचा है जिनसे हमें काफ़ी अच्छी कमाई हो रही है। अब तो दोस्तों इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है, इनको कोर्ट में पेश किया जाता है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनकी दोस्तों जमानत इनको मिल जाती है, फिर से ये लोग आज़ाद थे। अब आज़ाद तो ये थे, लेकिन जब इस लड़की के घर वालों को पता चला होगा इसके कारनामे की, और तो उन्होंने क्या सोचा होगा, इस लड़की के आस पड़ोस के लोगों को पता चला होगा तो इस लड़की का क्या कितनी शर्म लगी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों को शर्म नहीं लगती है, वो अगर कहीं रहते हैं तो वहाँ से जगह बदल देंगे, फिर किसी को क्या पता यही लोग थे। यानी कि सोच कर देखिए, इतनी अच्छी सैलरी उठा रहे थे फिर भी इनके मन में ऐसे विचार आए और फिर वीडियो बनाकर गंदी गंदी साइटों पर बेचे, वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा इनको मिला। तो इस काम में इनको इंटरेस्ट आने लगा और इस तरह का कुकर्ते ये लोग करने लगे। तो एक मतलब कहते हैं ना, सीमा होती है किसी इंसान की। और दूसरी बात, उस बुज़ुर्ग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ जो अपना आपा खो बैठे थे। वैसे तो सम्मान्य व्यक्ति थे वो गाँव के, लेकिन उस समय वो क्षण ही ऐसा होता है दोस्तों, जब किसी मर्द के सामने कोई निर्वस्त्र लड़की खड़ी है तो कुछ ही लोग ऐसा है जो काबू कर पाएंगे, वरना तो ज़्यादातर लोग फिसल ही जाते हैं। तो ऐसा मामला यहाँ पर उस बुजुर्ग के साथ हुआ था, क्योंकि ये जो वासना होती है इंसान के शरीर में रहती है और जब मौका मिलता है तो इसको आग लग जाती है, आग मिल जाती है, हवा मिल जाती है और फिर आग धधक उठती है। ऐसा मामला उस बुजुर्ग के साथ हुआ था। कुछ लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रोल करने में ऐसे मामले में फेल हो जाते हैं। तो लास्ट में एक बात ही कहना चाहता हूं मैं आपको, बाल पके दंता गिरे, काया झुकी कमान, तृष्णा तरुण बनी रहे, तजे न हट नादान। दोस्तों बुढ़ापे में जब बाल पक जाते हैं, दांत भी गिर जाते हैं, काया धनुष के समान झुक जाती है, हड्डियां मुड़ने लगती हैं, तब भी जो तृष्णा होती है वह तरुण बनी रहती है, जवान बनी रहती है। और इस हट को तजने के लिए, छोड़ने के लिए ये जो काया होती है, ये जो नादान होते तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। इन्वर्टर सीटी दे गया है तो नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।